अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है और भूख लगने के साथ साथ आपका वजन कम हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप खाते तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा खाते हैं और खाना खाने के बाद आपका वजन कम हो रहा है, या खाने के फौरन बाद आपको अक्सर दस्त लग जाते हैं, आपके पेट में दर्द हो जाता है, आपको पेप्टिक अल्सर हो जाता है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके पल्स इरेगुलर हो रही है, आपको स्वेलिंग और डीमा हो रहा है, तो आपको परेशान होना है। आपको फौरी से पहले अपना थायराइड का टेस्ट करवाना है। अब ये टेस्ट कैसे होता है? ये टेस्ट जो है ये ब्लड टेस्ट होता है, जो आपके ग्लैंड्स का टेस्ट होता है, T3, T4 और TSH। इसको किया कैसे जाता है? इसको ब्लड सैंपल लेके लैब में किया जाता है। इसकी रीडिंग ही आपको बताती है कि क्या आप हाइपर थायराइडिज्म के शिकार हैं कि आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं। अब इस टेस्ट की रीडिंग को समझने से पहले हम थायराइड के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये TSH को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब है उसको हुक्म देता है, रिलीज करता है। TSH ये स्टिमुलेट होता है। ये थायराइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड के ग्लैंड्स को। थायराइड जो है ये एक तितली की शक्ल का ग्लैंड होता है, हमारे गले में होता है और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड के फंक्शन को। इसमें होता क्या है कि थायराइड के T3 और T4, T3 आइडोथायरोक्सिन, T3 है थायरोक्सिन। ये वो टेस्ट है। होता क्या है कि हमारा माइंड जो है जिस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ज्यादा मिकदार में बना रहा होता है और हमारे T3 और T4 अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, T3 और T4 के नॉर्मल रेशियो नीचे को आते हैं और TSH बढ़ने लगता है, तो आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं। हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, उसको जाके जरूर देखिएगा। और अगर आपके जो ये T3 और T4 हाइपर एक्टिव हैं, अपना काम करने के लिए पूरे एनर्जेटिक है, लेकिन यहाँ से कमांड TSH जो है वो प्रॉपरली अपना कमांड रिलीज नहीं हो रहा, तो TSH की मिकदार कम हो जाएगी और T3 और T4 ज्यादा आ जाएंगे। इट्स मीन कि आप हाइपर थायराइडिज्म के शिकार हैं। ये हाइपरथायराइडिज्म जो है ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, बूढ़ों को हो सकता है, जवानों को हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये औरतों में देखने में आया है। ये मर्दों को हो सकता है और ये किसी भी एज में हो सकता है। अब होता क्या है, इसमें अब हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। साइन एंड सिम्टम इसमें होता है क्या है कि मर्दों के ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज होते हुए देखा है कि मर्दों का ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, अचानक से पता नहीं चलता, अचानक से वेट कम होने लगा। और हाइपो के अंदर वेट बढ़ने लगता है। स्टमक से रिलेटेड गैसेस बहुत ज्यादा होने लगती हैं। जो खाना खाया जाता है वो खाना हजम नहीं हो रहा होता। और इसके साथ साथ पेशेंट का जो मूड है, मूड में बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत उदासी और खाम खा ही पेशेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पेशेंट के अंदर हॉट फ्लैशेस भी होते हैं, एकदम पेशेंट को गर्मी और घबराहट होने लगती है। पेशेंट जो है जब जिस वक्त चलने लगता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसको अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। इसका जिक्र कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आपको थायराइड का मसला हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपका इनहेरिटेडली हो सकता है, ये विरासती तौर पे भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपकी माँ बाप या हिस्ट्री में आ रहा है तो आपको थायराइड हो सकता है। आपके थायराइड ग्लैंड में किसी किस्म की इन्फ्लामेशन की वजह से भी आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ग्रेस डिजीज के अंदर भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ग्रेस डिजीज जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें मर्दों के अंदर मर्दों के अंदर एक बीमारी होती है ब्रेस्ट का बढ़ जाना, उसमें भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आप थायराइड की आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, अगर आपने उसकी ओवरडोज कर ली है, मेडिसिन की थायरोक्सिन की ओवरडोज करने की वजह से भी आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। उसकी ट्रीटमेंट का जिक्र कर लेते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आपका ये आपका एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसकी वजह से आप इसको, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब जिस वक्त एक दफा आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, तो लंबा अर्सा आपके साथ रहती है। लोग तो ये समझते हैं कि कब्र तक हमारे साथ जाएगी, लेकिन होम्योपैथिक के इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर सिम्टम्स के हिसाब से एज पर नीड मेडिसिन दी जाए तो ये थायराइड जो है, हाइपरथायराइडिज्म
परमानेंटली क्योर हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन की एडवाइस नहीं करूंगी। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे अपने सिम्टम्स को डिस्कस कीजिए, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी डिजायर्स के हिसाब से, आपकी सिम्टम्स के हिसाब से आपकी मेडिसिन सिलेक्ट की जाएगी, और जो सिलेक्ट की जाने वाली मेडिसिन है वो ग्रेजुअली आपको परमानेंट क्योर कर देगी। अगर इसके साथ आपका थायराइड का इलाज चल रहा है, आप थेरोक्सिन कोई मेडिसिन ले रहे हैं 10 mg 5 mg, तो उसको ग्रेजुअली कम करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी थायरोक्सिन की जो मेडिसिन है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो अब जो सिम्टम्स बहुत ज्यादा अक्यूट हैं, जो आपको तंग करती हैं, सपोज टू बी के पीरियड्स, इसके पीरियड्स की सिम्टम्स मैं आपको बताना भूल गई कि हाइपोथायरॉयडिज्म में पीरियड्स में ब्लीडिंग हैवी होती है, लेकिन हाइपर में पेशेंट्स जो हैं इनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है, स्कैंट्री हो जाती है। लेकिन इनफर्टिलिटी हाइपो में भी पाया जाता है, हाइपर में भी पाया जाता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, पेशेंट का हमल कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है, और कंसीव हो जाए तो रेशियो ऑफ मिसकैरेजेस इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जिन मेडिसिन के देखे हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर रिकविच की है R51 कॉम्बिनेशन है, इसने बहुत अच्छा इफेक्ट किया हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसकी डोजेज 15 ड्रॉप सुबह, 15 दोपहर में, 15 शाम में, एक घूंट पानी में डाल के लीजिए तो आपको बहुत जल्द ये अफेक्ट देगा, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद फ्यूकस मदर टेंशन में बहुत अच्छा काम किया हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम फ्यूकस के। उसके बाद आयोडन 30 में और थायरोडिनियम 30 में बहुत अच्छा काम किया। और नेट्रम म्योर, जो थायराइडिज्म के पेशेंट हैं जिनको नमक खाने के बहुत शौकीन है, उनको नेट्रम म्योर ने बहुत अच्छा अफेक्ट किया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हाइपर थायराइडिज्म। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।